Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zubia Mahmood. Today we will learn the reactions of benzene, the continuation of the chapter aromatic hydrocarbons. आज हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस किस तरह के होते हैं। तो बेंजीन पेरेंट कंपाउंड है, हम इसी से एग्ज़ाम्पल के तौर पे बेंजीन ही को डिस्कस करेंगे। इसी से हम लर्न करेंगे कि रिएक्शंस जो हैं वो रिंग कंपाउंड किस तरह देंगे। जैसे कि हमें पता है कि बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो यहाँ पर पाया जाता है डी लोकलाइज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी लोकलाइज्ड का मतलब not in a single place. Electrons are pi electrons, they are not located in a single place. So these delocalized electrons, they are not found by weak electrophiles. electrons पर अटैक करने के लिए electrophiles हैं। इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज़, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? दिस इज़ द बेंजीन रिंग। इन द बेंजीन रिंग द delocalized electrons, they will be attacked by the electrophiles. Now electrophiles are the species which are electron deficient and electron loving. To attack the delocalized system of benzene ring, the electrophile must be a stronger one, that is with the negative charge. That is with the positive charge. इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना तो ऑपोजिटली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शदीद किल्लत या इलेक्ट्रॉन्स की शदीद कशिश होनी चाहिए। सो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स can be generated by means of catalyst. अब देखें हैलोजन अटैक आपने पहले लर्न किया एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में। तो यहाँ बेंजीन रिंग के जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम देखेंगे कि हैलाइड आयंस, these halide ions will not halide atoms cannot attack the benzene delocalized electrons, but when they are bonded with some catalyst, तो हम यहाँ पर आयरन और हैलोजेंस का रिएक्शन करवाएंगे जिससे हमारे पास आयरन हैलाइड्स बन जाएंगे। आयरन की वैलेंसी या इसकी +2 +3 है, यहाँ पर ये स्टेबल 1 जो है वो +3 होगी, इसलिए 3 हैलोजन एटम्स इसके साथ अटैचमेंट बनाएंगे। ये फेरिक हैलाइड जैसे FeCl3 मिसाल के तौर पर है, तो दोबारा क्लोराइड आयंस के साथ अगर ये FeCl3 बन गया फेरिक क्लोराइड, तो फिर ये क्लोरीन की एक्सेस के साथ रिएक्ट करेगा, एक क्लोरीन को यहाँ से ड्रॉ कर लेगा, यहाँ से ड्रॉ करेगा और ये बन जाएगा FeX4- टेट्राहेलोफिरेट आयन यानी FeCl4। इसकी वैलेंसी थी 3, अब 4 हो गए इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो एक हैलोजन है ये फ्री हो जाएगा एज द क्लोरोनियम आयन, या इसको हम कहेंगे एज अ होल हैलोजिनोनियम आयन विद द पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसमें शदीद कमी है इलेक्ट्रॉन्स की और ये है भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फ़ौरन ये अट्रैक्ट करेगा जहाँ भी इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब बेंजीन रिंग के आसपास जब ये होगा हैलोजिनोनियम आयन, ये दिस पावरफुल हैलोजिनोनियम आयन ये जो प्रोड्यूस हुआ है विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल एंड इट कैन अटैक द बेंजीन रिंग। यहाँ से ये देखें, ये फ़ौरन
अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हेलोजिनोनियम आयन की तरफ। अब क्या है कि बेंजीन के यहाँ जो कार्बन मौजूद हैं इन दोनों के दरमियान है डबल बॉन्ड और इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जब हेलोजिनोनियम आयन आया तो इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया हेलोजन के साथ। इस कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये कार्बन जो है इसका एक बॉन्ड ख़त्म हुआ है, इट इज़ स्टिल डेफिसिट इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कहेंगे बेंजीनोनियम आयन। हेलोजिनोनियम आयन था जिसने अपना पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर। अब बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया दिस विल बी कॉल्ड बेंजीनोनियम आयन। बेंजीनोनियम आयन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे सेटिस्फाई होगा, बेंजीन इसीलिए कहलाता है कि अपनी जो शनाख्त है, अपना जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है उसको बरकरार रखता है। कैसे, यहाँ जब हेलोजन के साथ इसका बॉन्ड बन गया, अब ये जो हाइड्रोजन है ये हेलोजन, ये इसमें टेट्राफिरेट आयन इसको ड्रॉ कर लेगा। यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज, ये जो कैटलिस्ट था हमारा, ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से ये प्रोटॉन को ड्रॉ कर लेगा। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर जो डेफिशिएंसी थी एक बॉन्ड की, दोबारा ये बॉन्ड रिस्टोर हो जाएगा इन दो कार्बन्स के दरमियान में, ठीक है ना। और यहाँ पर दोबारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह हेलोजन जो है वो स्टे करेगा। यानी ये क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन, हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन। हेलोजन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल था, ये निकल गया और ये स्टे करेगा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो हाइड्रोजन था ये वीक इलेक्ट्रोफाइल था, ये यहाँ से एज अ हाइड्रोजन हेलाइड निकल जाएगा और हमारे पास कैटलिस्ट रीजेनरेट हो जाएगा। ये कैटलिस्ट जो हमने इस्तेमाल किया था टू जेनरेट अ स्ट्रॉन्गर हेलोजिनोनियम आयन, टू जेनरेट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। Here is an example, ये तो एक आपके पास था ना कि जर्नल रिएक्शन था, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो यहाँ पर बॉन्ड था वो रिस्टोर हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये इसका इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीनोनियम आयन। बेंजीनोनियम आयन जो है वो फौरन टेट्रा हेलोफिरेट आयन से, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपना हाइड्रोजन देके इसके नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, ये दोबारा से आयरन हेलाइड बन जाएगा और हमारे पास एक हाइड्रोजन हेलाइड का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये बेंजीनोनियम आयन जो है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ये E इज़ फॉर द इलेक्ट्रोफाइल एंड B इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये स्ट्रॉन्गर बेस जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास टेट्राहेलोफिरेट आयन है, इसको हम कहते हैं आयरन टेट्राहेलाइड। तो ये बेस है और ये फ़ौरन हमारे पास जो बेस है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज इसका ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा आपको जर्नल रिएक्शन समझ में आ गया कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे करवाने हैं, बाय जनरेटिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इन ईच केस, देन वी गेट अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप आ जाएगा। हेलोजिनेशन इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल है। हेलोजिनेशन हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ हेलोजन ग्रुप इन द बेंजीन। ये जो अभी हमने जर्नल रिएक्शन पढ़ा, हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है ये नॉर्मल पेस के रिएक्शन है, लेकिन फ्लोरीनेशन बहुत विगरस होती है और हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है या मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं जिनको फिर सेपरेट करना एक मसला है। तो आयोडिनेशन जो है उसमें यील्ड ही बहुत पुअर आती है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि दोबारा वो रिवर्स हो जाता है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो नॉर्मल स्पीड रिएक्शन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसका वही मैकेनिज़्म है कि आपने पहले क्लोरीन है या ब्रोमीन है उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है, उसको आयरन हेलाइड के साथ
रिस्पेक्टिव आयरन हैलाइड के साथ, यानी अगर क्लोरीन है तो आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो आयरन टेट्राक्लोरेट बन जाएगा और हमारे पास क्लोरीन आयन पॉजिटिवली चार्ज, ये हमने जो कहा ना हेलोजिनोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन इसको हम कहेंगे, ये जनरेट होगा। ये अटैक करेगा किसके ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको फौरन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे और इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये कार्बन जो है जिसने बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो नेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये FeCl4 के ज़रिए से सेटिस्फाई होगा कि यहाँ से ये प्रोटॉन निकल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ये यहाँ पे इसकी वैलेंसी कार्बन की फ्री है ना, तो यहाँ से भी कार्बन की वैलेंसी कैसे फ्री हो जाएगी, इस प्रोटॉन को रिलीज कर देगा ये टेट्राक्लोरेट आयन के साथ, क्लोरोफीरेट आयन के साथ। ठीक है ना, तो ये HCl और FeCl3 जो यहाँ हमारा कैटलिस्ट था वो रीजेनरेट हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास एल्काइल बेंजीन है, जैसे ये टोलुईन, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक मीथाइल ग्रुप हो, इसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन या टोलुईन। अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नो कैटलिस्ट बट ओनली हेयर वी हैव सनलाइट एंड एल्काइल बेंजीन एंड क्लोरीन, तो फिर क्या होगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी और बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ से सक्सेसिवली हाइड्रोजन निकलता जाएगा। ये देखें CH3 है, ये हो जाएगा CH2 और एक H की जगह आ जाएगा ये क्लोरो ग्रुप, इसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड बन गया। और एक जो यहाँ से H निकला और यहाँ से जो है Cl एक था, उसने मिलकर क्या बना दिया, HCl। इसी तरह सक्सेसिव स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में CH2 बेंजाइल क्लोराइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मोर क्लोरीन एंड सनलाइट इट विल फॉर्म बेंजिल क्लोराइड, यानी एक और हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह 2 क्लोरीन आ गए और HCl बना। और बेंजिल क्लोराइड इज अल्टीमेटली चेंज टू बेंजो ट्राई क्लोराइड CCl3, यानी आहिस्ता आहिस्ता सारे हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह पर क्लोरो ग्रुप्स आ जाएंगे। दिस इज बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक है ना, ये हेलोजिनेशन है साइड चेन की इन द एब्सेंस ऑफ catalyst. Next is nitration. Nitration is actually introduction of the nitro group in benzene ring. Nitro group कहाँ से आएगा, from nitric acid. तो हम इसके लिए नाइट्रो ग्रुप कैसे जनरेट करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड ग्रुप कैसे जनरेट होगा, from nitric acid when nitric acid is present in 1:1 ratio with concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या जनरेट कर देगा, नाइट्रोनियम आयन। दिस नाइट्रोनियम आयन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल अटैक द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन निकल जाएगा। वही जर्नल मैकेनिज्म इसका हमारे पास वही रहेगा। सबसे पहले आप देखें कि नाइट्रो ग्रुप कैसे जनरेट होगा। नाइट्रिक एसिड इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है HNO3, ठीक है ना, इसको हम HNO3 को ऐसे लिख रहे हैं OHNO2, ठीक है ना। तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में इट विल जनरेट द नाइट्रोनियम आयन NO3, ठीक है ना। ये जो है यहाँ से H जाएगा, NO3 जनरेट होगा और HSO4 बन जाएगा और HSO4 यहाँ से अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H और ये जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोनियम आयन जो है इट विल एक्चुअली इट इज NO2 नॉट NO3, यहाँ से OH जाएगा, ठीक है ना, OH NO2 नाइट्रोनियम आयन NO2 और यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H, ये वाटर बन जाएगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ये जो नाइट्रोनियम आयन है इट विल बी अटैक्ड बाय द delocalized electrons of the benzene ring at temperature तो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा थोड़ा सा,
टू एनहांस द रिएक्शन। ये स्लो स्टेप है इस मैकेनिज्म का। यहाँ जो नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा, फिर वही बात कि इस कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हो गए, डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड ब्रेक होने से ये जो कार्बन है जिसके साथ नाइट्रोनियम आयन लगा, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा और इस प्रोटॉन को ड्रॉ कर लेगा ये HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और हाइड्रोजन सल्फेट आयन दोबारा क्या बन जाएगा, कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोनियम आयन एज ए नाइट्रो ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे अब नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह से सल्फोनेशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हो, विदाउट मॉइस्चर और बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी बेंजीन के ऊपर जो क्या हाइड्रोजन की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा SO3H ग्रुप। अच्छा, ये अब SO3 ग्रुप असल में जनरेट होता है बेंजीन के ऊपर SO3, ठीक है ना। ये SO3 जो है जब यहाँ पर लगेगा, आगे हम मैकेनिज्म में देखते हैं कि SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। SO3 वैसे जो है वो न्यूट्रल ग्रुप है, लेकिन जैसे ही ये अटैचमेंट बनाएगा बेंजीन के साथ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव को सेटिस्फाई करेगा सल्फ्यूरिक एसिड का ये प्रोटॉन। ये देखें, ये SO3 ग्रुप है, ठीक है। अब इसके ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र, 3 डबल बॉन्ड, लेकिन जैसे ही ये अटैचमेंट बनाएगा सल्फ़र इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ, तो इसका किसी भी ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक बॉन्ड सल्फ़र ने ख़त्म करके दूसरा बॉन्ड बेंजीन के साथ बना लिया। तो एक तो इसका नेगेटिव को सेटिस्फाई करेगा प्रोटॉन, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे सेटिस्फाई होगा, बाय द रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से दोबारा डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड बेंजीन अपना रिस्टोर कर लेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H2SO4 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर इसको डोनेट करेगा हाइड्रोनियम आयन अपना प्रोटॉन, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर बन जाएगा हमारे पास। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन के बाद हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कलेक्टिवली हम कहते हैं एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस को। एल्काइलेशन क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप का लगना। Introduction of an alkyl group in the benzene ring in the presence of an alkyl halide. Alkyl halides are alkyl group के साथ कोई halogen हो, and कोई भी Lewis acid एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर है FeCl3, AlCl3, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे। और स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट बेटा क्या काम करता है, सिर्फ यहाँ पर जनरेट करता है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जनरेट होगा और बेंजीन रिंग के साथ अटैचमेंट शो करेगा। यहाँ पर देखें कि जर्नल ये जो इसका रिएक्शन है वो क्या होगा, बेंजीन रिंग विद एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड में ये R ग्रुप जो है ये CH3 भी हो सकता है, ये C2H5 ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और हेलोजन जो है ये क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप होगा। और ये एल्काइल हेलाइड जो है एल्काइल ग्रुप लग जाएगा बेंजीन के साथ, ठीक है। और हेलोजन कहाँ से, ये जो है चला जाएगा यहाँ से, जो H ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है ना। The mechanism of this reaction, the alkyl halide, here we have the alkyl chloride which react with the Lewis acid AlCl3, और AlCl3 जो है Lewis acid यहाँ से क्लोरो ग्रुप ड्रॉ कर लेगा और यहाँ जनरेट कर देगा हमारे पास कार्बोकैटायन। कोई भी एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के साथ कार्बोकैटायन कहलाता है। ये कार्बोकैटायन जो है फौरन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, और इसके साथ ये बेंजोनियम आयन बन जाएगा। वही बात कि कार्बन की वैलेंसी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको सेटिस्फाई करेगा ये जो हमारे पास बेस बन गया। अब लेविस एसिड ये बेस की फॉर्म में है, ये बेस जो है ये यहाँ से प्रोटॉन अट्रैक्ट कर लेगी जो ये H है, और बेंजीन अपना ये H के रिमूवल के बाद दोनों कार्बन की वैलेंसी, इसकी तो पहले ही कम थी, इसकी भी अब H निकलने के बाद कम हो गई, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रिस्टोर कर लेगा, और ये जो कैटलिस्ट है हमारा ये AlCl3 की फॉर्म में रीजनरेट हो जाएगा और HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे पास। इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये यहाँ। टॉल्वीन कैसे बनेगी, ठीक है, methyl chloride in the presence of aluminium trichloride and HCl, ठीक है ना। उसके बाद है एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है? इट इज एनी कार्बोनाइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। ये एसाइल क्लोराइड्स, ठीक है ना, एसाइल हेलाइड, वो एल्काइल हेलाइड थी, एसाइल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो जनरेट करेगा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल एसाइल आयन और AlCl4 with the negative charge. This positively charged group will attack the benzene delocalized electrons, और यहाँ पर हमारे पास वही हाइड्रोजन और उसके साथ एसाइल ग्रुप, हमेशा कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। एसाइल ग्रुप जो है ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ बॉन्ड नहीं है, कार्बोनाइल के कार्बन के साथ है। तो यहाँ प्रोटॉन वही रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा और एसाइल ग्रुप लगा रह जाएगा, और बेंजीन अपना डबल बॉन्ड रिस्टोर कर लेगा। कैटलिस्ट हमारे पास जो है AlCl3 वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, और हमारे पास ये एसाइल बेंजीन बन गई। इसका हमारे पास एग्जांपल गिवन है ये बेंजीन रिंग विद द एसाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये एसीटोफिनोन बन जाएगा हमारे पास। बेंजीन रिंग विद द कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू द मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। अभी तक हमने डिस्कस किए बेंजीन के वो रिएक्शंस जहाँ पर बेंजीन एक्ट करता था एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड और दे रहा था हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपको पता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे गिव द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे एक्ट करेगा हैविंग द डबल बॉन्ड इन इट, और इसके डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में और दोबारा रिस्टोर नहीं होंगे, डबल बॉन्ड ख़त्म होंगे और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स, यानी ये एडिशन रिएक्शन देगा, तो इसको हम कहेंगे बेंजीन इज एक्टिंग एज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन में वही सिंपल रिडक्शन है कि हाइड्रोजन ऐड होगी और निकल एट हाई टेम्परेचर या प्लेटिनियम एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है उसके साथ सारे डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगी, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसी तरह से हेलोजिनेशन है विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रोमीन की एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, ये हेक्सा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं और ब्रोमीन भी आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एडिशन, और डबल बॉन्ड रिंग के ख़त्म हो जाएंगे तमाम। अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये एडिशन कहलाएगी जब डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और हाइड्रोजन के होते हुए दूसरे एटम्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से कंबस्चन है। कंबस्चन इज़ द बर्निंग ऑफ अ कंपाउंड इन द एक्सेस ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो बेंजीन जब टोटली बर्नड हो जाएगी ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ ही हमारे पास हीट जनरेट होगी। आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये भी एडिशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, इनकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बच्चे हमने पढ़ा कि बेंजीन
इज़ हेयर एक्टिंग एज एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन ये आम एल्कीन की तरह अनसेचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे एक्ट नहीं करेगा. इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 या K2Cr2O7 है, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ जो है ये जो कि सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उनको डीकलराइज नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे, बल्कि हमें इसके लिए स्पेशल कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, वनेडियम पेंटा ऑक्साइड. ठीक है ना. तो ये वनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है ये इसकी मौजूदगी में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो बेंजीन जो है हाई टेम्परेचर पे चेंज हो जाएगा. इस तरह से यहाँ पर वनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में बेंजीन जो है वो रिंग ओपन होगा और इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और ये पहले हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा और मैलिक एनहाइड्राइड वाटर की प्रेजेंस में, ये जो वाटर इसी में जनरेट हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. दूसरा इसका प्रोसेस है ऑक्सीजन एडिशन का ओजोनोलाइसिस. ओजोन, ये था सिंपल ऑक्सीजन O2 और ये ओजोन अगर O3 का मॉलिक्यूल होगा तो उसके साथ क्या होगा कि बेंजीन रिंग में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ आप देखें कि डबल बॉन्ड ख़त्म होगा और O3 का एक पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा. इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड इसको हम कहेंगे. और बेंजीन ट्राइओजोनाइड ये अनस्टेबल है, यहाँ वाटर की प्रेजेंस में ये ग्लाइऑक्सिल बना देगा, 3 मॉलिक्यूल्स ग्लाइऑक्सिल के. ठीक है ना. ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनेगा और बेंजीन ट्राइओजोनाइड जो है फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइज हो जाएगा ग्लाइऑक्सिल में. लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, दे आर द साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन. पहले हमने बात की कि सिंपल रूम टेम्परेचर पर पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो हैं वो बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर एसिडिफाइड KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये टॉलुइन या एल्काइल बेंजीन्स के साथ फ़ौरन रिएक्ट करेगा और फ़ौरन जो है KMnO4 का पर्पल कलर और K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा. किसके साथ? एल्काइल बेंजीन्स के साथ. एल्काइल बेंजीन्स में क्या है? देयर इज अ एल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग. तो एक्चुअली बेंजीन रिंग जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा. अगर सिंपल बेंजीन होगी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, लेकिन अगर उसके ऊपर मीथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा हुआ होगा तो फौरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में. तो अब ये टॉलुइन जो है मिथाइल बेंजीन ये कन्वर्ट हो गई टू बेंजोइक एसिड. इसी तरह से अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप की लेंथ ज़्यादा है तो सिर्फ वही कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है सिर्फ वही ऑक्सीडाइज होगा. यानी यहाँ पर देखें अगर आप 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पर हम कह रहे थे ना कि ये सिंगल एक कार्बन है, एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? बेंजोइक एसिड में. लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है, इनमें से सिर्फ वो कार्बन जो बेंजीन के साथ अटैच है वो ही ऑक्सीडाइज होगा टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और वाटर और बाकी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी साइड चेन पूरी इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये कहाँ से रिलीज हुई है? फ्रॉम KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड. हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो वहाँ से जनरेट होती है हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन जो फ़ौरन से इसको साइड एल्काइल ग्रुप को, नॉट बेंजीन को इफेक्ट नहीं करेगी. तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग ओपन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये इसकी कन्वर्जन है, इसकी ऑक्सीडेशन है साइड चेन की. ठीक है. दिस इज द साइड चेन ऑक्सीडेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर द एल्काइल बेंजीन. क्योंकि कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, पर्पल कलर KMnO4 का या K2Cr2O7 का, ऑरेंज कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जैसे ही हम उसको एल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे. दैट्स इट. दीज आर द रिएक्शंस ऑफ
benzene.